नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज हम बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा पेशेंट मुझे फ़ोन करके मैसेज करते हैं कि तम्बाकू कैसे छोड़ा जाए। तो हम इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे कि तम्बाकू छोड़ने के सबसे आसान 2 स्टेप में तम्बाकू कैसे छोड़ा जाए। आज हम यही आपको बताएंगे और इसको अच्छे से समझ करके, अच्छे से जान करके आप सिर्फ 4 से 5 दिन में अपने गुटखा तम्बाकू को बिल्कुल छोड़ सकते हैं। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सिर्फ इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कॉल आते हैं कि तम्बाकू छोड़ने के लिए तो आप बोलते हैं कि ओरस अमिकस फाइब्रोसिस हो, ल्यूकोप्लेकिया हो या मुंह में किसी भी प्रकार का स्पॉट हो या कैंसर की स्टार्टिंग ही हो, उसमें दवा करने से पहले सबसे पहले आपको हैबिट ब्रेक करना होता है। चाहे वो हैबिट किसी फॉर्म में हो, या तम्बाकू के फॉर्म में हो, सिगरेट के फॉर्म में हो, या फिर आप गुटखा के फॉर्म में ले रहे हैं, लेकिन आपको छोड़ना पड़ेगा। और आप इसको छोड़ने के लिए करना क्या है? तो छोड़ने से पहले हम ये जानते हैं कि इसको लेने की आदत क्यों बन जाती है। इसको लेने की आदत इसलिए बन जाती है कि जैसे कि आप तम्बाकू गुटखा लेते हैं तो आपके बॉडी में निकोटीन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो निकोटीन होता है आपके दिमाग में डोपामीन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे और आप बहुत ज़्यादा किसी भी काम को एकाग्र तरीके से करेंगे। तो इसी आदत के पीछे भागते भागते आप अपना स्ट्रेस कम करने के लिए, आप अपने हेजिटेशन कम करने के लिए इसको शुरू तो करते हैं, लेकिन एक बार आप शुरू हो जाते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते हैं। इसीलिए गुटखा तम्बाकू आपका छूटता नहीं है। अब हम बात करें कि वो स्टेप कौन से हैं जिस स्टेप को करके आप तम्बाकू गुटखा छोड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कैसे छोड़ना है। जैसे आपका 4 ऐसे कारण हैं जिससे कि आप तम्बाकू गुटखा खाते हैं, और एक कारण सिर्फ ये है कि तम्बाकू गुटखा छोड़ना है। वो कारण क्या है? आपके मुंह में इन्फेक्शन हो गया है, या तो फिर आप किसी भी प्रकार से बस मन बना करके आपके विल पावर मजबूत करने के लिए आप छोड़ना चाहते हैं। तो वो एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि एक घर में आप 5 लोग रहते हैं और एक हमेशा सही बोलता है और 4 हमेशा झूठ बोलते हैं, लेकिन 4 झूठ बोलते हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए उस घर में झूठ का बोलबाला बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में जो सच वाला है उसका परसेंटेज सिर्फ 20% होगा और जो झूठ है उसका परसेंटेज 80% होगा। तो ऐसा करते हैं कि जो झूठ वाले में से एक पर्सन को निकाल देते हैं। अब क्या हुआ, जो झूठ का परसेंटेज है वो 75% हो गया और जो सच का परसेंटेज पहले 20% था अब ये बढ़ के 25% हो गया। अब थोड़ा सा सच वाले को थोड़ी सी अच्छा लगना फील हुआ कि उसकी विल पावर और मजबूत हुई कि अब ये मैं छोड़ ना सकता हूँ, अब ये तो अच्छी चीज़ है, मेरी बात भी कहीं ना कहीं सुनी जाएगी। अब जो 4% बचे थे, 4% में से एक पहले निकाल दिया, फिर अब जो 3 बचे हैं उसमें से एक और निकाल दिए। तो अब जो 3 है उसमें 76.66% बचा और इसका जो 25% था वो 33% हो गया। अब इसको और अच्छा लगने लगा कि मैं 20% से 33% पे आ गया हूँ। अब जो 2 लोग थे उसमें से भी एक लोग को निकाल दिया गया, तो वो बचा 50% और ये बचा 50%। अब उस घर में आधा झूठ और आधा सच दोनों माना जाएगा। और जब लास्ट समय में ये आधा आधा बचता है तो जो 1% झूठ वाला था उसको भी निकाल दिया जाएगा। तो जो सच की जीत होगी और पूरे घर पे सच का राज होगा और जो भी चीज़ें होंगी अच्छी होंगी और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो ऐसे ही आप मान लीजिए कि वो जो घर है वो आपका शरीर है, और जो 4 प्रकार के जो प्राणी जो झूठ बोल रहे थे वो आपको गुटखा खाने के कारण हैं। मतलब कि दोस्त यार के साथ रह रहे हैं तो गुटखा खा रहे हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है तो गुटखा खा रहे हैं, गुटखा खाने की आदत बहुत कोशिश की तो कमजोरी फील होने की तो गुटखा खा रहे हैं, या फिर आप अपने विल पावर को, अपने एकाग्रता को बढ़ाने के लिए गुटखा खा रहे हैं। तो इन चारों में से एक एक करके एक एक दिन आप हटाते रहिए। जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी दोस्त यार के साथ जा रहे हैं और वो आपको गुटखा तंबाकू का ऑफर करता है, तो या तो आप उसको मना कर दीजिए कि गुटखा तंबाकू मुझे नहीं खाना है, हो सके तो तुम भी खाना बंद कर दो। लेकिन
अगर वो नहीं बंद करता है तो आप उसकी संगत को छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी दोस्ती टूटेगी। गुटखा खाना आप मना करेंगे तो दोस्ती जो होती है वो भावनात्मक रिश्ता होता है। गुटखा खाना ना खाना उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा कि आपने एक मूवी देखी होगी, बहुत पुरानी मूवी है जिसमें कि रणबीर कपूर पात्र थे और उस मूवी का नाम था संजू, जो कि संजय दत्त के बायोग्राफी पे बनी हुई थी। संजय दत्त की जीवनी पूरी बताई गई है। संजय दत्त भी बहुत ज़्यादा एडिक्ट थे, लेकिन वो एडिक्ट कहाँ से हुए थे? उनका एक फ्रेंड था जो कि उनको तो ड्रग्स का नशा कराता था, लेकिन खुद वो उनके साथ में ग्लूकोज खाता था। ग्लूकोज खा करके वो फिट रहता था, बढ़िया रहता था, और उस अपने दोस्त को ये फील कराता था कि आप देखिए मैं ड्रग्स ले रहा हूँ, बिल्कुल एनर्जेटिक हूँ, बिल्कुल अच्छा फील हो रहा है और स्ट्रेस लेस है। और जो संजय दत्त के अंदर जो डीमोटिवेशन था उसका फायदा उठा करके ही उसने उनको ड्रग्स देना शुरू किया और संजय दत्त को इसकी लत लग गई, जिसके कारण उनको आने वाले समय में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। हालांकि वो अपने प्रॉब्लम से निकले, कैसे कैसे निकले वो सारी उस मूवी में है। अगर आपको मोटिवेशन अच्छा चाहिए तो वो मूवी भी देख करके आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई आपका दोस्त है या आप अभी ऐसे दोस्त बन के किसी दोस्त का ऐसा फायदा उठा रहे हैं, तो कृपया करके या तो उस दोस्त को छोड़ दीजिए, या अगर आप ऐसे दोस्त हैं तो कृपया करके आप उस चीज को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अच्छी चीज नहीं कर रहे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं जो भी आप कर रहे हैं। दोस्त को छोड़ देंगे तो वो घट करके आपके सिर्फ 3 बचे। 3 कारण में से आप एक कारण ये है कि जब कभी किसी चीज में मन लगाना होता है तो खाना होता है। तो आप अपने मोटिवेशन को मेंटेन कीजिए, आप बहुत ज़्यादा एकाग्रचित रहिए। अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिससे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा और आप बिल्कुल भी किसी भी दवा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा, जिससे कि आप अपने डोपामाइन को खुद ब खुद अपने बॉडी में बना सकते हैं। डोपामाइन अपने बॉडी में बनाने के लिए क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें करनी चाहिए, नेचुरल तरीके से बॉडी में डोपामाइन आपका बनेगा, जिससे कि आपके बॉडी में, आपके दिमाग में खुशी रहेगी और आप एनर्जेटिक फील रहेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं रहेगी। अब 2 चीज़ निकाल दिए, बची 2 चीज़। एक, आप दवा खाने आप छोड़ने की कोशिश किए लेकिन आपको कमजोरी फील हो रही थी, तो वो आप बिना किसी दवा के अपने आप कोशिश कीजिए और आप देखेंगे कि आप बिल्कुल भी छोड़ सकते हैं, किसी दवा की आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कांटेक्ट करके आप हमसे अपने स्पीच को, अपने को मोटिवेट करवा सकते हैं। हम आपकी काउंसलिंग करेंगे और आपको बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे कि आप छोड़ें। और चौथी चीज़, आपकी विल पावर, जब 3 चीज़ आपने हटा दी है, चौथी चीज़ है कि आप किसी न किसी कारणवश खाने लगे हैं, तो उस कारण में को हटाने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले जब भी आपका मन करे गुटखा, तंबाकू, सुरती, सुपारी खाने का, तो सबसे पहले अपने परिवार में अपने बच्चे की फोटो देखिए कि बाई चांस अगर वो बच्चा आपके सामने गुटखा, तंबाकू खाने लगेगा और उसको कभी फ्यूचर में ऐसी कोई दिक्कत आने लगी, तो फिर आपके ऊपर क्या गुजरेगी। तो वही चीज तो आपके माँ बाप के ऊपर भी गुजर रही है। तो अपने बच्चे को, अपने वाइफ को और अपने मम्मी पापा की फोटोज को देख करके आप ये हमेशा ही रख सकते हैं, अपने विल पावर को मजबूत रख सकते हैं। हर इंसान में विल पावर होता है, हर इंसान अंदर आप अपने आप से एक शक्तिमान होता है, उसके अंदर हर इंसान के पावर जो कुंडलियां होती हैं सबके पास होती हैं, लेकिन उनको जागृत करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपने आप को ही देखना पड़ेगा। दूसरे को देख के भी मोटिवेट किया सकता है, लेकिन अगर खुद अपने आप को देख के मोटिवेट किया गया तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूं कि इस वीडियो को देख करके आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसको बहुत सीखे होंगे। दूसरा जो पॉइंट है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और आने वाले समय में नए नए वीडियोस के लिए लेके आते रहेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।